सचिन नेहा का सच सामने आने के बाद में सभी के मन में एक सवाल था, क्या नेहा की शादी टूट जाएगी? क्या सुमित जी नेहा से शादी करेंगे? तो इसको लेकर सुमित जी ने अपना जवाब दे दिया है। सुमित जी ने सरिता दारा को एक मैसेज करके कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी हमारे लिए सोचा। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ से नहीं। समय जो दृश्य दिखा रहा है वो देखा नहीं जा रहा, और ऐसे में कुछ भी कहना ठीक नहीं है। इसीलिए पहले हम खुद को पहले सेटल कर लें और उसके बाद ही कुछ कह पाना उचित होगा। अभी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली है, जो पूरी तरह से टूट चुकी है। ये सुमित जी का मैसेज आया है, जो उन्होंने सरिता दारक जी को किया था। सरिता दारक जी ने भी अपने एक वीडियो में बताया कि उस दिन उस बंद कमरे में क्या हुआ था। सरिता दारक जी के यहाँ एक पार्टी में नेहा, मनीषा और सचिन तीनों गए हुए थे। उस समय मनीषा ने सरिता जी को मंदिर में ले जा करके कहा कि मुझे सचिन और नेहा का रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे नहीं पसंद आता कि नेहा मेरे पति से बात करे। और ये बात सरिता जी ने नेहा को कमरे में ले जाकर कही। उन्होंने कहा नेहा से कि सचिन का तुम्हारे साथ बात करना, हंसना बोलना मनीषा को पसंद नहीं है, तुम उसके पति से दूर रहो। और सरिता जी सुबह उठकर देखती हैं कि ये तीनों एक ही थाली के चटे बटे हैं, तीनों हंस हंसकर एक ही थाली में खाना खा रहे हैं, और उनसे भी उन्होंने खाना खाने को कहा, जिस पर सरिता जी को गुस्सा आया और उन्होंने साफ मना कर दिया। तो मनीषा एक तरफ कहती है कि मैं अपने पति को तलाक नहीं दूंगी, उस औरत के लिए मैं अपने पति को तलाक नहीं दूंगी। तो नेहा, मनीषा जी, इसमें गलती केवल नेहा की नहीं है। सोचो, अगर नेहा धोखा नहीं देती या नेहा मूव ऑन नहीं करती, वो सुमित जी से शादी करने के लिए तैयार नहीं होती, तो आपके पति आपके पास नहीं होते थे। अभी तक वो 7 नवंबर तक की रिकॉर्डिंग या मैसेज दिखाते हैं, जिसमें वो आज भी नेहा को मनाने की कोशिश करते हैं, और वो आज भी ये चाहते हैं कि नेहा सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनके पास चली आए। अगर नेहा उनके पास छोड़ करके सब कुछ चली आती, वो मूव ऑन ना करती, वो शादी नहीं करती, तो वो पक्का नेहा से शादी कर लेते। और इसी चीज़ का वो आज भी इंतजार कर रहे थे कि नेहा सब कुछ छोड़ दे, सुमित जी को छोड़ दे और वो मेरे पास वापस आए। कभी भी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। अगर किसी की तरफ तुम एक उंगली उठाते हो तो 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ भी आती हैं। आपका अपना सिक्का खोटा है, ये आपको खुद सोचना चाहिए। सचिन ने अपनी वीडियो में खुद कहा कि हम दोनों एक दूसरे को जान कहकर बात करते थे, मैं उसके साथ कई बार सोया हूँ, हमारा रिलेशन फ्रेंड से भी बहुत ऊपर था। आप खुद समझ सकते हैं, हर बात कहनी नहीं चाहिए। और ये बार बार शादी करने से क्या होता है, पहले भी तो उन्होंने आपसे शादी की थी, अग्नि के फेयर लिए थे। वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके, आपको छोड़ करके नेहा के साथ सेटल होना चाहते थे, लेकिन अब उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि नेहा उनको छोड़ करके मूव ऑन कर रही हैं, शादी कर रही हैं। जब ये सब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने सारी पोल पट्टी खोल दी। इन सब में किसका नुकसान हुआ? सिर्फ नेहा का। उसका घर बर्बाद हुआ। जब उसकी लड़की बड़ी होगी, इन सब वीडियो को, मैसेजों को देखेगी, तो उस पर क्या बीतेगी? आपने एक बार भी ये चीज़ नहीं सोची। ये कभी मत भूलना कि नेहा के ठुकराने के बाद ही आपका पति आपके पास आया है, वरना आपका पति आज भी नेहा के पास जाने को तैयार है। सचिन के दिल में सिर्फ नेहा के लिए जगह है, आपके लिए नहीं है। नेहा ने आपको धोखा नहीं दिया, आपके पति ने आपको धोखा दिया है। आपके पति, अगर नेहा हाँ करती या नेहा शादी नहीं करती, तो आपके पति आज भी आपसे राज छुपा कर रखते। आपसे शादी नहीं, वो आपको खुद तलाक देना चाहते थे। अगर वो आपको तलाक देते और आप तलाक नहीं भी देती, तब भी आप कुछ नहीं कर सकती थी। तो शुक्र मनाइए आप नेहा का कि वो मूव ऑन कर चुकी, वो शादी। लेकिन आपको तो ये सोचना चाहिए था कि वो बच्ची की माँ है। जो हुआ अपने पति की आपकी गलती थी, उसने उनकी ज़िंदगी बर्बाद करी, तो आप इस चीज़ को यहीं दबा कर रख सकती थी। लेकिन नहीं, आपने व्यूज़ के चक्कर में, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में वीडियो पे वीडियो, ब्लॉग पे ब्लॉग आप डालते जा रहे हैं। इन सब में केवल जो कुछ नुकसान हुआ है नेहा का हुआ है। अगर आप अपने पति को छोड़कर जाना चाहती, या आपको इतना दुख था कि मैं अपने पति के साथ नहीं, तो आप ससुराल को छोड़कर अपने मायके में रह सकती थी जाकर। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपके पति आपसे दोबारा शादी करने को तैयार हैं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि आज आपके पति ने नेहा के लिए आपको धोखा दिया है, तो वो कल भी किसी और के लिए भी आपको धोखा से दे सकते हैं। और अपने पति को एक चीज़ सिखाइए, किसी भी लड़की से थोड़ा सा दूरी मेंटेन करके रखें। सिर्फ एक इस तरीके का रिश्ता जो होता है, ना तो किसी बहन के साथ होता है, ना किसी भी फ्रेंड के साथ में होता है। थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें। जिस किसी को देखो गले लगाते हैं, जिस किसी को देखो प्यार से बात करते हैं, पुचकारते हैं, हर किसी के लिए सहारा बने हुए होते हैं, वो डीपली प्यार में थे नेहा की। किसी ने उनको वशीकरण नहीं किया। ऐसा नहीं होता कि कोई किसी को वशीकरण करके उसमें आपकी इज्जत भी, परिवार भी, बीवी भी, घर परिवार, पैसा, सब कुछ दांव पर लगा देता है। भगवान का शुक्र मानो कि नेहा ने मूव ऑन किया और वो शादी के लिए तैयार हुई, तो आपका पति आपके पास आया, क्योंकि अब उसके पास और कोई चारा नहीं था। और ये शादी बार बार करने का नाटक बंद करिए। शादी सिर्फ एक बार होती है। आपका पति बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है, वो पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन नेहा ने अपना किनारा किया और उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा।
हेल्प करना अच्छी बात होती है, लेकिन हेल्प के नाम पे अपनी लिमिट क्रॉस करना ये सही नहीं है। इसमें गलती सचिन की भी है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं नेहा को सपोर्ट कर रही हूँ। नेहा ने कोई गलती नहीं की है। नेहा ने भी बहुत बड़ा पाप किया है। वो किसी से भी शादी कर सकती थी, लेकिन किसी महिला का घर इस तरीके से उन्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए था। लेकिन आपके पति भी कुछ कम नहीं है। आपके पति आज भी कोशिश कर रहे हैं कि नेहा उनके पास आ जाए। नेहा को ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं पोस्ट डाल दूं या नहीं डाल दूं, अगर तुम मुझसे बात करती हो तो मैं पोस्ट नहीं डालता हूं। इस तरीके की चीज़ें आपके पति ने की हैं, तो आपको एहसान मानना चाहिए नेहा का। वो मूव ऑन कर रही थी, उसे मूव ऑन कर देना चाहिए था। इस तरीके से उसे ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए था आपके पति को कि मुझसे बात करो, नहीं तो मैं आपके वीडियो, आपकी बातें हैं उन्हें पोस्ट कर दूंगा, मैं आपका सारा राज खोल दूंगा। इस तरीके से ब्लैकमेलिंग गलत है जो आपके पति ने किया है। एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने का उन्हें किसी ने हक नहीं दिया। अफेयर था, ठीक है, जब वो ख़त्म कर रही थी, मूव ऑन कर रही थी, तो आपके पति को भी किनारा कर लेना चाहिए था। लेकिन नहीं, आपके पति ने आपको धोखा दिया, उन्हें धोखा मिला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। कर्मा इज़ बैक। जो जैसा करता है वैसा ही बढ़ता है। कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी।